आदमी ने सुअर का मांस छूते ही महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने थोड़ा सूंघा भी और हाँ, मांस पहले ही खराब हो चुका था, लेकिन मुकाबले में उसके लिए चुनने के लिए कोई दूसरा मांस बचा ही नहीं था। भीड़ हैरान होकर उसे देख रही थी। तभी आदमी ने मांस छोड़कर टोफू की एक प्लेट उठा ली। लोगों को समझ नहीं आया, पर उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने एक बैंगन को बीच से काटा और तुरंत नक्काशी शुरू कर दी। उसकी हरकतें तेज और बिल्कुल सही थी। नरम बैंगन उसके हाथ में लकड़ी जैसा हो गया था। कुछ ही मिनटों में उसने बैंगन को एक सुंदर हंस की शक्ल दे दी। जज उसकी चाकू चलाने की कला देखकर दंग रह गए और उसे पूरे नंबर दे दिए। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो आगे क्या करने वाला है, क्योंकि इस डिश में पोर्क होना जरूरी था। लेकिन आदमी ने मांस को हाथ तक नहीं लगाया। उसने टोफू को बारीक काटा, फिर बचे हुए बैंगन को बहुत पतली पतली स्लाइस में काटा। उन स्लाइस में कटा हुआ टोफू भरकर रोल बना दिए और गरम तेल में फ्राई कर लिया। जैसे ही होस्ट काउंटडाउन बोल रहा था, आदमी ने ऊपर से सॉस डाली और डिश पूरी कर दी। डिश दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर भी जज उसे खाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इस राउंड की थीम में पोर्क जरूरी था। ये सुनकर आदमी को सच बताना पड़ा। तभी जजों को समझ आया, आयोजकों ने जो मांस दिया था वो सड़ा हुआ था। फिर जजों ने सोचा कि एक बार अपवाद बनाकर इस डिश को छक ही लेते हैं, और जैसे ही उन्होंने खाया, सब हैरान। स्वाद इतना जबरदस्त था कि वो खाना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आदमी बैक स्टेज पहुंचा तो बाकी प्रतियोगियों ने उसका मजाक उड़ाया। कहने लगे कि उसकी डिश का थीम से कोई लेना देना नहीं और उसका जीतना लगभग नामुमकिन है। आदमी ने किसी से बहस नहीं की, बस चुपचाप स्टेज से उतर गया। उधर जज दो हिस्सों में बंट गए। कुछ बोले कि उसकी डिश थीम के बाहर है और कुछ बोले कि उसने कमाल की क्रिएटिविटी दिखाई है। आखिरकार उसने टोफू को ऐसा बनाया कि वो मांस जैसा लगता था, और ये उन लोगों के लिए भी बढ़िया हो सकता है जो डाइट पर रहते हैं। जब आयोजकों ने ये सुना तो उन्होंने उसकी इस नई डिश को प्रमोट करने का फैसला किया और ग्राहकों को तय करने दिया कि ये कैसी है। सोचा भी नहीं था कि ये डिश इतनी बड़ी हिट बन जाएगी, और आदमी की जीत उससे कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई।